बेगिंग के प्रिवेंशन के लिए, यानी पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से भी और दूसरी सिचुएशंस की वजह से भी बहुत सारे लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। लेकिन ये पेशावर गदागर जो आपको हर जगह नज़र आते हैं, हर सिग्नल पर नज़र आते हैं, इनके पीछे कौन सा माफिया है, कौन से छुपे हुए हाथ हैं। अब नज़र ये आ रहा है कि द न्यू बिल इन पाकिस्तान जिसने कहा है कि ये जो मुनज़्ज़म गदागरी है इसको हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे ये रमज़ान से पहले किया गया। बड़ी तादाद में लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, कराची शामिल हैं, बिलखुसूस कराची शामिल हैं। ये पेशावर गदागर हैं जो कहा जाता है कि पूरे साल का राशन, पूरे साल की जो भी उनकी अशिया खुर्दोनोश है, लोगों को जो दर्दमंद लोग हैं, साहिब सरबत लोग हैं, उनकी ज़कात को कलेक्ट करके ये वापस जाते हैं। एक बड़ी तादाद में लोग ना दिल खोल कर इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें समेटने के लिए लोगों को इमदाद देते हैं, लेकिन ये इमदाद के मुस्तहिक लोग नहीं हैं। कहा यह गया है कि इस बिल के अंदर कि तकरीबन 7 साल की आपको सज़ा हो सकती है, आप पे फ़ाइन्स लागू हो सकते हैं, और इसमें जो ख़ास तौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड रूल्स भी अप्लाई होंगे, ख़ास तौर पे अगर आप इनकी रिक्रूटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं। यानी आप कई ऐसे सिग्नल्स पे देखें बाकायदा एक ऑफिस के औकात की तरह लिटरली फॉलोइंग अ टाइम टेबल आपको वहाँ पे लोग मौजूद नज़र आते हैं। कम बैक फॉर दैट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर वकास जो कि एक लीगल एक्सपर्ट हैं। उनसे पूछते हैं कि इस तरह के कवानीन बनते तो हैं, इनको लागू करना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर वकास, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अच्छा जी वकास, मुझे ये बताइए कि ये जो बड़े सख्त कवानीन इस वक्त बनाए जा रहे हैं पेशावराना मुनज़्ज़म गदागरी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान भर में, इसको लागू करने में मुश्किलात क्या होती है? कई जगह तो ये इम्प्रेशन है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें ख़ुद इन्वॉल्व हैं, इसका एक सर्टन परसेंटेज भत्ताखोरी में जाता है। क्या ये हम ख़त्म कर पाएंगे? सिद्रा, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। चूँकि 1958 का कानून मौजूद था, फिर उसके बाद 2024 के अंदर 2021 के अंदर रिपीटेडली अटैम्प्ट्स की गई कि इन कवानीन के अंदर अमेंडमेंट्स की जाएँ ताकि गदागरी का इंसदाद पाकिस्तान से मुमकिन हो सके, इनका कला कमाई, इनका सद्देबाब किया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ही डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर इस चीज़ का इंकशाफ किया गया कि 38 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर इस पेशे से वाबस्ता है। मीनिंग देयर बाय कोई इसकी सरपरस्ती कर रहा है, कोई पार्टिसिपेटर है, कोई फैसिलिटेटर है, कोई माफिया चला रहा है। और जो आपने बात की, आई डू एग्री विद दिस कि उनका एक टाइम टेबल है, इनकी एक शिफ्ट्स हैं जिसके मुताबिक ये जो भीख मांगते हैं। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा कानून जिसकी प्रपोज अमेंडमेंट की बात की जा रही है, जो बिल भी सेनेट के अंदर टेबल कर दिया, और इससे पहले आज से 6 माह पहले अगस्त के महीने के अंदर जो है हमारी प्रोविंशियल असम्बली पंजाब के अंदर भी जो है एक कानून पास किया गया था जिसमें 1958 का जो गदागरी के इंसदाद का कानून था उसमें अमेंडमेंट की गई थी, और 1 साल से बढ़ाकर 3 साल, 3 साल से बढ़ाकर सजा 7 साल तक कर दी गई थी। और इसी तरह ये जो लोग मुनज़्ज़म गिरोह के तहत गदागरी को प्रमोट करते हैं, इसको प्रोपोगेट करते हैं, या लोगों को इसमें हायर करते हैं या एंगेज करते हैं, उनकी सजा भी जो है वो 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त कानून है। जिस तरह आपने बात की, ये एक बड़ा खूबसूरत कानून है, लेकिन कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आती जब तक कि आप अमली तौर पे इसको यकीनी ना बनाएं, इसकी अमलदारी वो इसकी इन्फोर्समेंट को प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इन्फोर्स ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो गदागरी की लानत है, इसी तरह हम सिर्फ कानूनी एंगल के साथ साथ एक दूसरा मॉरल एस्पेक्ट भी डिस्कस करें कि ये लोग जो हैं इनके तांते बंदे नजर आते हैं। आप चाहे कैंट एरिया के अंदर चले जाए, किसी आम शहर के अंदर, इवन के इफ समबडी इज फेसिंग द स्टेट ऑफ अर्जेंसी, कोई एमरजेंसी की हालत में है, किसी हॉस्पिटल के अंदर है, कोई खुशी के शादियाने बेचारा, तो हर जगह ये लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। कोई किसी की गाड़ी की भी दो एंगल्स में आपके साथ खास तौर पे डिस्कस करना चाह रही थी। हाल ही में हमने देखा कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा लेना मुश्किल कर दिया है, और कुछ इसी तरह की माशरती बुराइयों, इखलाकी बुराइयों की तरफ इशारा किया। सऊदी अरब ने कई लोगों को डिपोर्ट किया, वहाँ पे भी मुनज़्ज़म गिरोह पाए गए जो उम्रा वीज़ा की आड़ में इनको वहाँ पे भेजते थे। कोई इनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स नहीं होती थी, किसी होटल में बुकिंग नहीं होती थी,
ये हरम पाक के सहन में ही मौजूद होते थे और आने जाने लोगों से पैसे वसूल करते थे। कुछ इस तरह का इनका अरेंजमेंट था कि अपने टिकट के पैसे और अपने बुलाने वाले एजेंट का कमीशन भी निकाल कर भी अच्छी खासी बचत करके कमाई करके चले जाते थे। आपको लगता है कि ये जो हरकत में दोबारा कानून आया है और सर जोड़कर सब बैठे हैं एक अच्छा कानून साजी करने के लिए, इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान पे अब इंटरनेशनल प्रेशर है? बिल्कुल, पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर है। जुलाई 2024 में जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट पेश की गई थी इस हवाले से, उसमें इस चीज़ का इंकशाफ किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ पे भी ये जो बैगर्स हैं, वैग्रेंट्स हैं, ये जो गदागर हैं, इनको जहाँ पे अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, तो फिर उनको जब चीज़ें इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट की गई, तो प्रोब करने के बाद इस चीज़ का इदराक हुआ कि इसमें से 90%, 90% पूरी दुनिया के गदागारों में से जहाँ-जहाँ ये लोग डिटेन हुए, अरेस्ट हुए, पकड़े गए, 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते थे। और ये मेरी या आपकी रिपोर्ट नहीं, बल्कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की 2024 जुलाई की रिपोर्ट है जिसके अंदर इस चीज़ का इंकशाफ किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इंटीरियरली और एक्सटीरियरली, नेशनली और इंटरनेशनली एक बदतरीन इमेज है या पोर्ट्रेट है, जो कि इन गदागरों की वजह से जो हमारा इमेज बना और यूएई के अंदर हमारे वीज़े बैन कर दिए गए या दीगर कंट्रीज़ के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन या लीगल इम्पेडिमेंट्स को फेस करना पड़ा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो कानून है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन। चूँकि सीधा जब भी हमारी हुकूमत वक़्त कोई भी कानून बनाता है तो उसमें सियासी मफादात भी नज़र आते हैं, बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन हाल ही के अंदर 3-4 ऐसे कानून बनाए गए जिसको हमें एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, एडमायर करने की ज़रूरत है। लेकिन बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखिए कानून बन गया है, इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हम सबको भी हरकत में आना पड़ेगा। हम अपने देखने वालों को ये कहना चाहेंगे कि यकीनन आप एक दर्दमंद दिल रखते हैं, लेकिन किसी भी भीख मांगते हुए शख्स की मदद करना, बेशक आप उसको पैसे देने के बजाय आप कहते हैं कोई ज़रूरत की चीज़ हम दे रहे हैं, गर्म कपड़ा दे रहे हैं, खाने के लिए कुछ दे रहे हैं, आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसकी आदत को पुख्ता बना रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि बतौर माशरा आप क्या समझते हैं वकास की इतनी बड़ी तब्दीली कि जो चीज़ मायूब समझी जाती थी, किसी के सामने हाथ फैलाना अपनी हद तक की इज़्ज़त थी, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करना था, पाकिस्तानी अवाम जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनली भी जब इन ग्रोथ को इनके ऊपर काम किया गया, इनको इन्वेस्टिगेट किया गया, 90% पाकिस्तानियों का होना, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हमारी इज़्ज़त नफ्स को क्या हो गया है? देखें, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला या अनापरस्त इंसान जो है, चाहे वो भूख से मर जाए, लेकिन वो कभी किसी चौक में, किसी चौराहे में, किसी हॉस्पिटल में, किसी मैरिज हॉल के अंदर या अल्लाह माफ़ करे बदकिस्मती से खाना काबा, ये सबसे मुक़द्दस जो मुसलमानों की जगह है, वहाँ पे झूठ बोलकर या किसी को फ्रॉड करके, चीट करके, डिसीव करके गदागरी नहीं करेगा। और सीधा ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम देखते हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ ढोंग रचाए हैं। कभी ये साइकिल के पंचर लगाने के हवाले से वहाँ से किसी के साथ ढोंग रचाते हैं, ये चीट करते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लेटेस्ट हमारी रीसेंट सोसाइटी के अंदर हमने ऑब्जर्व की कि गुज़िश्ता 4-5 महीनों के अंदर कुछ लोग तो कोई कैब करवा लेते हैं, ये क्रीम सर्विस या उबर सर्विस ले लेते हैं और फिर आके दूसरे लोगों के सामने जो है मिन्नत समाजत करते हैं कि हमारा पेट्रोल खत्म हो चुका है, लिहाजा हमें 500 या 1000 रुपये की हमारी इमदाद की जाए ताकि हम घर तक पहुँच सकें, ताकि लोगों को ये इंप्रेशन मिले कि हम कोई पेशावर बेकारी नहीं है, बल्कि हम एक कॉमन सिटीजन है, रिस्पेक्टफुल सिटीजन है और हमें वक्ती तौर पे एक दिक्कत का मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये जो हमने फ्रीबीज हैंड आउट करने का सिलसिला एक शुरू किया, देखिए तमाम ही इकोनॉमिस्ट इस बात को मानते हैं कि ये वक्ती तौर पे एक स्टिच इन टाइम हो सकता है। मिसाल के तौर पे कि बहुत गुज़बत हो, कोई कुदरती आफत आई हो तो आप वहाँ पे कैंप लगाएं, लोगों की मदद करें। लेकिन हमने जो एक वसीला खासा प्रोग्राम बना दिया है जिसके अंदर हम कार्ड देते हैं, उसके ऊपर भी लोग कहते हैं कि बड़ी सियासत की जाती है, लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं, उनका कोई माइलस्टोन नहीं होता। दे हैव स्टार्टेड टू एक्सपेक्ट दिस, यानी मुफ्त चीज़ बग़ैर मेहनत के लेना एक तरह से हमारे यहाँ उसका एक आदत डाली गई है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हाल ही में आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, नाम नहीं लूँगी, जो मुफ्त दस्तरखान लगाते हैं शहर भर में, और उनका कहना यह है कि क्योंकि फ़ूड इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ी है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि सुबह सुबह जब नाश्ते के वक्त या खाने के वक्त ये दस्तरखान, मुफ्त दस्तरखान लगाए जाते हैं, इसमें कोई गदागर या फिर ड्रग एडिक्ट नहीं आता। ये ज़्यादातर लोग
जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो मेहनत कश तबका होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हुनरमंद होते हैं, लेकिन वो अपना पेट नहीं पाल पा रहे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं इन दो हकीकतों को कि मेहनत कश तबका भी मुफ्त दस्तरखान पे जाने पे मजबूर है, दूसरी तरफ आपके पास एक मुनज़्ज़म गदागरी का माफिया मौजूद है मुल्क के अंदर। देखें, जो एक हमारी यहाँ पे मेहनत का तबका पाया जाता है, वो तो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो किसी के सामने हाथ फैलाना अपने ज़मीर का कत्ल करने के मुतरादिफ इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, जो कि वो अनापरस्त भी हैं, वो मेहनत कश भी हैं, और कहीं न कहीं खुददारी है कि अगर किसी के सामने हाथ फैलाएँगे तो शायद उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो ईगो है वो हर्ट होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। किसी सूरत भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा ये एलिमेंट है कि अगर जो हमारे मुल्क के अंदर गदागरी हो रही है, इसमें जो लेटेस्ट रिसर्च थी उसके मुताबिक $42 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री से कमाए जा रहे थे, जिसके साथ 38 मिलियन लोग वो बसता है इस पेशे के साथ। तो जो मेहनत कश है या जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कि सुबह और शाम मेहनत करने के बावजूद अपने घरों को अपने घर वालों को 2 वक़्त की रोटी देने से कासिर हैं, बजाय इसके कि हम उन लोगों की मदद करें। अगर किसी की दिहाड़ी नहीं लगती, अगर किसी की जॉब नहीं, किसी की नौकरी नहीं, वो नेक नीयती से मेहनत करना चाहता है, अगर उनकी मदद करें, ये लोग उनका भी हाथ ले जाते हैं। तो लिहाजा ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो हमें सामने रखने चाहिए कि वहाँ पे अगर बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे। कुछ माशरती और कानूनी हकायक हमने सामने रखे। सख्त कानून बना है, लेकिन देखिए जब तक माशरती तब्दीली आप और हम नहीं लेके आएंगे, बहुत बेहतर है आप जो 10, 5, 100 रुपये, 1000 रुपये किसी को इस तरह देते हैं, आप ये पैसे जमा करके या तो किसी बड़े फलाही इदारे को दे दें जो आपको नज़र आए कि कोई काम कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, किसी को किसी हुनर सिखाने में हो, या फिर सेटअप स्कॉलरशिप्स। हमारे यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो होनहार हैं लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स उनकी ज़रूरत है। नीड/मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप सेटअप करें, ये मेरे ख्याल में मुल्क और कौम की ज़्यादा बड़ी खिदमत होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद मोर स्टोरीज।